नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान विचारक विवेकानंद जी के बारे में। तो विवेकानंद भारत में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का विकास करा और हिंदू धर्म को एक नया स्टेटस दिलाया विश्व पटल में, और योग और वेदांत का जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो भारत ही नहीं अपितु पश्चिम के देशों तक ले गए। ऐसे महान व्यक्ति की आज हम बात करेंगे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का जो नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्ता। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो पेशे से एक वकील थे, कोलकाता हाई कोर्ट में ये वकालत करते थे। और इनके माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था, जो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। और इनके विषय में कहते हैं कि भुवनेश्वरी देवी के पास जब कोई संतान नहीं थी तो ये भगवान शिव की उपासक थी और भगवान शिव की उपासना की इन्होंने। और कहते हैं कि इन्हें सपनों में जो है भगवान शिव ने दर्शन दिए और इन्हें जो है वो पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कुछ समय के बाद विवेकानंद जी का जन्म हुआ और विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। प्रारंभिक जीवन काल, प्रारंभ में बहुत ही नटखट स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के और बातों को बहुत ही तार्किक तरीके से रखने का श्रेय इन्हें जाता है। बचपन में ही आम बच्चों के से अलग बातों को बिल्कुल एक सैद्धांतिक तरीके से सोचते थे, सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से। इनकी एक बचपन की घटना है। कहते हैं कि इनके बगीचे के पास एक पेड़ था और बच्चे जब शाम को रोज़ खेलने वहाँ जाया करते तो एक दिन पिताजी ने मजाक में बच्चों से कह दिया, भाई वहाँ पर जो है वो चुड़ैल है, चुड़ैल का साया है, तुम वहाँ खेलने मत जाया करो। तो बाकी सब विद्यार्थी डर गए, लेकिन विवेकानंद नहीं डरे और दोबारा खेलने गए उसी स्थान पर। और जब उनके मित्र लोग कहते हैं भी कि वहाँ पर चुड़ैल का साया है, वहाँ पर मत जाओ, चुड़ैल आ जाएगी, तो विवेकानंद जी कहते कि हम कई समय से खेल रहे हैं, चुड़ैल होती तो कब का कुछ कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक बहाना था हमें डाइवर्ट करने के लिए। तो मतलब बचपन से ही बहुत साहसी और एक तार्किक व्यक्ति थे विवेकानंद जी के। अगर हम जीवन की बात करें तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता और माता जी बहुत खुश हुए और जो उनके पास धन संपत्ति थी वो उन्होंने लोगों में लुटा दी इस खुशी में। तो कुछ समय तक तो स्थिति ठीक थी, कुछ समय के बाद जो है वो स्थिति बिगड़ने लगी जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो इनके पिताजी के, विवेकानंद जी के पिताजी की मृत्यु होने के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो गए और घर में जो है वो बहुत तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी वित्तीय समस्याएं पैदा हो गई। घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया। तब वो कुछ अपने गुरुओं से मिलते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो इनके गुरु कहते भी कि आप देवी माता के पास जाइए और उनसे जो है वो प्रार्थना कीजिए और उनसे कुछ मांगिए। लेकिन विवेकानंद जी जब भी किसी मंदिर वगैरह में जाते थे तो ये रुपया धन के बजाय अपने लिए विद्या और सत्बुद्धि मांगते थे। तो गुरु जी भी बड़े इनसे प्रभावित हुए कि विवेकानंद जी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूरियसिटी है चीज़ों को जानने की और हमेशा ये विद्या और बुद्धि मांगते हैं। तो बहुत प्रभावित हुए उनसे। और इनके विषय में अगर बात करें इनके बचपन की घटनाओं की, तो पढ़ाई लिखाई में विवेकानंद बहुत अच्छे थे और कहते हैं कि इनकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरेंडम पावर है, वो बहुत ही आम बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा थी। जितना एक औसतन आम विद्यार्थी पढ़ पाता है उससे कई गुना ज़्यादा इनकी स्मरण शक्ति थी, चीज़ों को याद रख पाते थे। और कहते हैं इनकी जो मेमोरी है, मेमोरेंडम पावर, उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी, वो थी
कि जो चीज़ ये पढ़ लेते थे इन्हें बकायदा पृष्ठ भी याद होता था कि वो चीज़ जो है इस पृष्ठ के इस कोने में लिखी हुई है। तो बहुत ही तेज दिमाग के विद्यार्थी थे बचपन से ही विवेकानंद। अगर हम बात करें इनके कार्यों की तो देखिए इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए और तभी इन्हें भारत का एक महापुरुष के रूप में इन्हें याद किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो है उत्तर वैदिक काल से भारत में बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म ले लिया था और हमारे जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अंदर तरह तरह की तमाम कुरीति आ गई थी। उन कुरीति को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए। जैन धर्म में जो है वो महावीर जैन ने बहुत प्रयास किया, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने भी बहुत प्रयास किया, इवन एक अलग से रिलीजन संप्रदाय बना लिया है। उसी तरह सनातन धर्म के अंदर जो है विवेकानंद ने बहुत प्रयास किया हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। और इनकी जो महान विशेषता है वो वहीं से पता लगती है कि विवेकानंद जो है वो हमेशा कोशिश करते थे कि समाज में जितने भी हमारे तबके हैं सब तबके को साथ ले जाकर चलने की इनके अंदर बचपन से ही भावना थी। तो इनका एक बहुत फेमस किस्सा है कि जब ये शिकागो भाषण के लिए जा रहे थे तो ये अपने मम्मी से पूछते हैं कि माताजी मुझे जो है वो शिकागो जाना है विश्व धर्म संसद के लिए, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, आपका क्या कहना, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो। तो उनके माताजी जो है उनसे कहते हैं भाई तुम जाओ और रसोई में से मुझे चाकू निकाल कर दो। तो विवेकानंद जी जाते हैं वो और अपनी मम्मी को वो चाकू पकड़ा देते हैं और जैसे उनके मम्मी जो है उनसे चाकू लेते हैं उसके बाद कहते हैं विवेक नरेंद्र तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो जो भावना चाहिए देश के प्रति, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति वो तुम्हारे अंदर है। तो कहते हैं कि मम्मी आप ऐसा किस बिहाफ पे बोल रहे हैं। तो देखिए यूजुअली क्या होता है जब कोई चाकू मांगता है तो हम उल्टे सीधे तरीके से दे देते हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने जो है जब चाकू दिया तो उन्होंने जो धार वाला हिस्सा था वो अपने साइड रखा और लकड़ी वाला हिस्सा अपने मम्मी को पकड़ाया। मतलब ये चीज़ें ये शो करते हैं कि विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे कि हाँ वो किसी को भी वो जो है वो चोट नहीं पहुंचा सकते थे। हमेशा वो कोशिश करते थे कि अगर चोट पहुंचनी है तो बेशक मुझे पहुंच जाए लेकिन मेरी वजह से किसी और व्यक्ति को चोट ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। तो ऐसे महान हृदय वाले व्यक्ति थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। और इनकी महानता इनके कामों से भी हमें पता लगती है। अगर मैं इनकी बात करूं इनके गुरु की तो विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो श्री रामकृष्ण परमहंस थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में कहा जाता है कि जब वो पहली बार अपने गुरु जी से मिलने गए थे तो उन्होंने नॉक किया तो गुरुदेव उनसे पूछते हैं कि कौन हो। तो विवेकानंद कहते हैं कि यही जानने तो आया हूँ कि कौन हूँ। तो राम कृष्ण परमहंस इनसे बड़े इम्प्रेस होते हैं, इनको बुला लेते हैं और फिर इन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं विश्व धर्म के बारे में और नैतिक आचरण के बारे में। तो इनके द्वारा किए गए कुछ प्रसिद्ध काम या जिन चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला उनमें से हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने 1887 में जो है वो हुगली नदी के तट पर बेलूर मठ की स्थापना की थी। बेलूर मठ में जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि तमाम धर्मों के लोग थे और वहाँ पर जो है ये लोगों को जीवन की शिक्षा वगैरह देते थे। फिर इनके गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद 1897 को स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये कहते थे कि सभी धर्मों का जो है एक ही लक्ष्य होता है, व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाना, अच्छे कर्म करना और अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष। तो ये कहते थे कि सत्य एक है लेकिन उसको कहने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। कहते हैं कि एकम सत्य विप्रा बहुधा बदंती,
कि सत्य तो एक है, लेकिन उसको जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, व्याख्या करते हैं उसकी, और अल्टीमेटली जो ट्रूथ है वो एक ही है। फिर इन्होंने सब धर्मों का आदर करते थे और ये कहते थे कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ। व्यक्ति को वो मानना चाहिए जिसकी उसकी अपनी आस्था हो, लेकिन किसी धर्म का दुष्प्रचार करना किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। आध्यात्मिकता की तरफ इन्होंने बहुत बल दिया। और जब हम उस फेज की बात करते हैं विवेकानंद वाले टाइम की, तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हिंदू धर्म में जो है वो बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त थी। कर्मकांड, सती प्रथा और बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ थी जिसको लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और लोग जो है वो बहुत तीव्र गति से हिंदू धर्म से पलायन अन्य धर्मों में कर रहे थे। कुछ लोग इस्लाम में जा रहे थे, कुछ बुद्ध धर्म में जा रहे थे, कुछ जैन धर्म में जा रहे थे, कुछ अन्य धर्म में जा रहे थे, क्योंकि कर्मकांड और कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग जो है उससे त्रस्त आ गए थे। तो इसका श्रेय विवेकानंद जी को जाता है कि इन्होंने बहुत ठोस कदम उठाए और आज बुलंद की कि भाई जिन धर्म के अंदर जो तमाम कुरीतियाँ हैं उसे समाप्त किया जाना चाहिए। धर्म कभी हिंसा करना नहीं सिखाता, धर्म कभी किसी का तिरस्कार करना नहीं सिखाता, धर्म कभी किसी व्यक्ति को मारना काटना करना नहीं सिखाता। धर्म तो एक माध्यम है व्यक्ति को सही कर्म करने का, अच्छा कर्म करने का, दूसरों का भला करने का। तो विवेकानंद जी ने जो सबसे ज़्यादा ठोस कदम उठाए हिंदू धर्म में सुधार के लिए, हमारा जो नव जागरण काल शुरू हुआ था, पुनर्जागरण काल, उसमें विवेकानंद भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सनातन संस्कृति से लोगों को अवगत करवाया। और इसमें उन्होंने जो है वो सहिष्णुता पर बहुत बल दिया, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे विचारों को लेकर विवेकानंद आगे बढ़े। विवेकानंद कहते थे कि ये तेरा है यह मेरा है, ये तेरा है यह मेरा है। यह विचार छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब है। और तब जाकर उन्होंने बताया था लोगों को कि सनातन संस्कृति में हम लोगों को इस तरीके से नहीं बांट के देखते जैसे उस समय कुरीतियाँ चल रही थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का डिवीजन हमने कार्य के आधार पर किया था। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे समाज में जो पर्याप्त कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर वो चोट करे और लोगों को सही दिशा की ओर मार्ग दिखाए। तो उस समय हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें ना पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जा रहा था, चाइल्ड मैरिजेस थी, ना स्वतंत्र रूप से वो अपने पति का चुनाव कर सकती थी, तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन थी महिलाओं के ऊपर। तो उन्होंने महिला सुधार पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा था कि इस समाज में दोनों का विकास होना अनिवार्य है, तभी समाज आगे जाएगा। अगर आप एक कड़ी को बहुत पीछे छोड़ दोगे तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस तरह पुरुषों का विकास अनिवार्य है उसी तरह महिलाओं का विकास भी अनिवार्य है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो महिलाओं की स्थिति पर विशेष बल दिया। और जो कुरीतियों के रूप में चीज़ें विद्यमान थी, चाहे वो सती प्रथा थी या आपकी चाइल्ड मैरिज थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमेशा चोट करने की कोशिश की। कहा भाई ये चीज़ें गलत है जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। और विश्व में जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उसको इन्होंने एक्सेप्ट करने की कोशिश की। फिर हम जैसे जानते हैं कि उस समय के दौर में हमारा एक जो कम्युनिटी थी दलित, जिसे वर्तमान में दलित, पहले समय में हरिजन, और अब हम शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति कहते हैं, जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो देखिए शूद्रों के लिए या दलितों के लिए इन्होंने एक शब्द दिया था, दरिद्र नारायण। उन्होंने कहा था अपने हिंदू धर्म में तमाम लोगों से कि आप मिस रिप्रेजेंटेशन मत कीजिए हिंदू धर्म की। और सनातन संस्कृति में उन्होंने एक बात कही थी कि सनातन संस्कृति का जो असली मतलब है वो है नर सेवा नारायण सेवा। और उन्होंने जो समाज के दबे कुचले शोषित जो वर्ग था उनको नाम दिया था दरिद्र, पीड़ित। और दलितों के उत्थान के लिए भी इन्होंने विशेष आवाज़ उठाई, ठोस आवाज़ उठाई।
उन्होंने कहा कि समाज के अगर एक वर्ग को बहुत पीछे छोड़ देंगे और बाकी बहुत आगे चले जाएंगे तो भी समाज आगे नहीं जा पाएगा। यदि समाज को हमें आगे ले जाना है तो सबको जो है मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और मिलकर आगे ले जाना पड़ेगा। धर्म में इन्होंने तर्क संगता डाली। पहले धर्म में बहुत सारी बातें थी, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। उन्हें कहा था विश्वास होना चाहिए, विश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन जो अंधविश्वास है वो हमेशा ही खतरनाक और भयानक चीज़ होती है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कोशिश की हमेशा कि धर्म के साथ जो है वो तर्क को शामिल किया, और वो हमेशा ऐसी बात करते थे जिनका कुछ मतलब निकलता था, जो तार्किक होती थी। हम कुतर्क करने से हमेशा बचते थे और अन्य अपने मित्रों को या जो इनके डिसाइपल बने उनको भी यही समझाते कि बात धर्म में भी वही मानी जा सकती है जो लॉजिकल हो। फिर इन्होंने साइंस के ऊपर बहुत जोर दिया, विज्ञान। उन्हें कहा था भाई अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमें साइंस पर बल देना होगा, विज्ञान का विकास बहुत जरूरी है। और विवेकानंद जी से इंस्पायर हुए थे टाटा, हमारी जो वर्तमान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा। तो टाटा के जो फाउंडर थे जमशेद जी टाटा, तो जमशेद जी टाटा जो है वो विवेकानंद जी से बहुत इंस्पायर थे, और विवेकानंद जी के आह्वान पर जो है इन्होंने IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की थी। तो साइंस के बहुत पक्ष में थे विवेकानंद जी, कहते थे कि समाज और देश का विकास के लिए साइंस का विकास होना बहुत जरूरी है। नैतिकता पर बहुत बल दिया इन्होंने। ये कहते थे भाई व्यक्ति जो है वो नैतिक होना बहुत जरूरी है, और नैतिकता का सबसे बड़ा उदाहरण जिन्हें मिलता है, देखिए जब इन्होंने विश्व धर्म संसद के लिए जाना था अमेरिका, तो इनके पास पर्याप्त फंड नहीं था। तो ये चाहते तो किसी भी व्यक्ति से ले लेते और आसानी से मिल जाता, लेकिन जो व्यक्ति ने ऑफर कर रहे थे खुद भी वो उन्हें फंड दे वहाँ जाने के लिए, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर गलत तरीके से कमाया गया धन से मैं अच्छा काम करूं तो वो काम भी मेरा सफल नहीं होगा। तो बहुत नैतिक व्यक्ति थे, नैतिकता को हमेशा केंद्र में रखते थे। कहते थे भाई व्यक्तिगत जो हित है वो सामाजिक हित के अधीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज के साथ गद्दारी करूं या पूरे समाज का लॉस कर दूं। बेशक मेरा एक व्यक्ति का लॉस हो जाए, लेकिन सामाजिक हानि नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा ये नैतिक रहे, हमेशा अपना आचरण इन्होंने हमेशा नैतिक रखा। और इनकी नैतिकता का सबसे बड़ा उदाहरण हमें कहाँ से पता चलता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी जो है वो अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे थे। तो वहाँ पर वो एक लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की, वो उनसे आई और उनसे मिली, और वो कहती है कि स्वामी जी मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जी बिल्कुल कहिए। और विवेकानंद जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि प्लीज़ आप बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी मुझे जो है वो आपके जैसा एक पुत्र चाहिए, तो क्यों ना आप मुझसे विवाह करो और मुझे अपनी तरह एक पुत्र दो। तो विवेकानंद जी उनसे कहते हैं कि आपको मेरी तरह पुत्र क्यों चाहिए। उन्होंने कहा मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी तरह हो, आपकी तरह ज्ञानी हो, आपकी तरह तार्किक हो, आपकी तरह बुद्धिमान हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको जो है मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए मुझसे शादी क्यों करनी है, वो तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो लड़की शायद थोड़ा सा गलत दिशा में ले गई, उसे लगता है कि शायद स्वामी विवेकानंद जी तैयार हो गए हैं मेरे साथ, मतलब शादी करने के लिए या रिलेशनशिप में आने के लिए। तो कहते हैं कि स्वामी जी वो तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार। तो उन्होंने कहा देखिए अगर आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आपको मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए और मैं आपको अपनी माता का दर्जा देता हूँ। तो यहाँ से पता चलता है उनके नैतिकता का कि विवेकानंद जी का जीवन कितना नैतिक था, कितने वो नैतिकतावादी पुरुष थे। फिर उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। इन्होंने कहा था कि समाज में जब तक शिक्षा नहीं होगी समाज का विकास नहीं हो पाएगा। यही बात हम सदियों से सुनते आए हैं, हमारे महापुरुषों के द्वारा बोली गई है, और आज भी हम कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। विवेकानंद जी ने यही बात कही थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी यही बात कही थी कि शिक्षा सबसे बड़ा मार्ग है
समाज में पर्याप्त व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का। एक वेल एजुकेशन जो है समाज में जो है व्यक्ति के विवेक को जगाती है, जिससे समाज में जो है वो बिना मतलब के झगड़े या बिना मतलब के जो हमारी बहुत सारी अंधविश्वास है वो समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति लॉजिकल बनता है। फिर अगर हम बात करें इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं की, चाहे वो रामकृष्ण मठ हो या रामकृष्ण मिशन हो, तो देखिए इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है, इन्होंने इनके 4 बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे काम करते हैं ये रामकृष्ण मिशन, और तब से लेकर 1897 से लेकर वर्तमान समय तक बहुत अच्छा काम करता आ रहा है रामकृष्ण मिशन। देखिए ये आपदाओं में काम करते हैं कि भारत या विश्व में अगर किसी भी प्रकार के कोई भी क्लाइमेटीज घटती है, आपदा आती है, तो हमेशा उस समय रामकृष्ण मिशन जो है वहाँ के जो लोग हैं खड़े रहते हैं वॉलंटियर, और हमेशा सहायता करते हैं अपनी ओर से जो भी उनसे संभव हो पाता है। फिर ये हमेशा चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, वो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या अन्य तरह किसी भी तरह की सहायता या मेडिसिन वगैरह पहुंचाने में बहुत सहायता करते हैं। फिर उच्च शिक्षा, ये कहते हैं भी व्यक्ति बुकिश नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, बट विद बुकिश नॉलेज वी शुड हैव टू बी एड सम एनवायरमेंटल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। तो ये उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और स्पेशली उन्होंने फोकस किया जनजातियों के कल्याण के लिए। हम जैसे जानते हैं कि जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, वो अब भारत में अब भी ऐसे लोग हैं जो बहुत भी जंगलों में रहते हैं, उनके आधुनिक विचार नहीं है, आधुनिक सोसाइटी के साथ वो लोग अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं रूढ़िवादी मानसिकता और अनपढ़ टाइप के जो लोग हैं उनके विकास के लिए विशेष तरह से अलग अलग कैंपेन चलाती रहती है ये संस्थाएं। तो देखिए ये तो बात हुई इनकी अब तक की। और सबसे ज़्यादा जो विवेकानंद प्रसिद्ध हुए, उनका एक बहुत फेमस कोट था कि अराइज अवेक एंड नॉट टू स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। देखिए विवेकानंद जी की असली जो प्रसिद्धि हुई वो हुई विश्व धर्म संसद में। विश्व धर्म संसद एक ऐसा दिन जब भारत तक नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भारत की संस्कृति का डंका बजा दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये बात है 11 सितंबर की, 9/11/1900 सितंबर को, सॉरी 1993 को, सॉरी मुझे लगता है हाँ ये बात है 83 की, सॉरी 11 सितंबर 1883 की बात है, जब विवेकानंद जी जो है वो विश्व धर्म संसद के लिए शिकागो गए, और उस समय इनकी उम्र थी मात्र 30 साल। 30 साल का एक युवक भारतीय संस्कृति से परिचित करवाने पश्चिम की ओर निकला। देश था अमेरिका और शहर था मिशिगन के तट पर बसा शिकागो शहर, जहां पर 1-2 नहीं लगभग 4000 धुरंधर महाधुरंधर लोग आए थे, कोट पैंट और टाई लगाकर अपने अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने। और विवेकानंद जी एक चोला और भगवा वस्त्र पहन के अमेरिका चले जाते हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वहाँ पे देखने को मिलता है कि जब विवेकानंद जी वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर एक से एक विद्वान आए थे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके ड्रेस के आधार पर जो उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे हॉल में ही कि कौन है ये व्यक्ति, कहाँ से आया है, क्या बता पाएगा। फिर कुछ लोगों ने फिर आपस में डिस्कशन शुरू की कि भारत कहता है कि हम प्राचीन संस्कृति है, ऐसा है, बहुत सारी बातें, और एक यंग से लड़के को भेज दिया, वो भी गेरुआ वस्त्र पहन कर, क्या बताएगा ये अपने संस्कृति के बारे में। तो सब लोग कोशिश करते उन्हें डोमिनेट करने की, लेकिन विवेकानंद जी चल पड़े और कहते हैं कि जब भी उनके नाम आता तो उनके नाम पे किसी और को बुला लेते, और उन्हें लास्ट में मौका दिया गया, और तब भी संचालक ने कहा कि भाई आपके पास जो है वो 2 मिनट है, आप 2 मिनट में बताइए जो भी आप बताना चाहते हो। कहते हैं बाकी जो वक्ताओं को है वो 10-10, 15-15 मिनट मिले थे बातचीत करने के लिए, और उन्हें मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था। तो विवेकानंद जी जैसे ही मंच पर जाते हैं
तो ये सिर्फ विवेकानंद जी नहीं जो मंच पे जा रहे थे, ये जा रहा था भारत का गौरव, भारत की संस्कृति, हजारों लाखों करोड़ों सालों का इतिहास। और भारत पर चले गए, भारत से चले गए विवेकानंद जी और मंच पे चढ़े। तो जैसे ही वो मंच पे गए, थोड़े से नर्वस थे, तो उन्होंने चारों ओर देखा और चारों ओर सन्नाटा था। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे भाई कि ये नव युवक क्या बोल पाएगा। तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने सिर्फ 5 शब्द कहे और पूरा अमेरिका मंत्रमुग्ध हो गया। वो 5 शब्द थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। अमेरिका में रहने वाले, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। और कहते हैं कि इनके ये 5 शब्द सुन के ही पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठा। उस हॉल में जो है वो लगभग कहते हैं कि 7 से 7,500 हज़ार व्यक्ति थे और लगातार 2 से 3 मिनट तक जो है वो तालियां बजती रही पूरे हॉल में विवेकानंद के लिए। क्योंकि आज उनसे पहले अमेरिका के लोगों ने कभी इस भाव नहीं सुना था, अपनेपन का भाव, कि मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। देखिए ये जो ब्रदरहुड की जो भावना है ना, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, अगर उसको कोई व्यक्ति सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाया तो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल अपने आप उसके बिल्कुल क्लोज टू चले जाते हैं। तो कहते हैं कि अमेरिका के लोग इतने इंप्रेस हुए कि 2 मिनट तक तो तालियां बजती रही और फिर संचालक ने कहा कि प्लीज़ आप अपना भाषण जो है वो लगातार रखिए। तो बाकी वक्ताओं ने 10-10, 15-15 मिनट बोला और कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने जो है वो 1.5 घंटे का भाषण दिया बिना किसी नोट्स के। कहते हैं बाकी जो वक्ता आए थे उनके पास अपने अपने धर्म के बारे में जो कुछ व्याख्या की हुई थी और वो जो है वो कागज़ को देखकर जो है उसके बारे में माइक पे बोल रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के पास कोई चिट, कोई नोट्स नहीं था और जो भी उन्होंने बोला उन्होंने अपने दिल से बोला और इतना बेहतरीन बोला कि पूरा अमेरिका क्या पूरा विश्व उनका कायल हो गया। और अगले दिन कहते हैं कि जब वो भाषण की जो अगले दिन न्यूज़ आई तो लोग मंत्र हैरान हो गए, हर तरफ विवेकानंद ही विवेकानंद छाए हुए थे। और अखबारों में छपा था कि यूँ तो बहुत लोगों ने अच्छे भाषण दिए, लेकिन सबसे बेहतरीन जो भाषण दिया वो भारत के एक योग्य सन्यासी वो विवेकानंद जी थे। और विवेकानंद बहुत पॉपुलर भी हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे विवेकानंद जी जिन्होंने भारत की संस्कृति को विश्व पटल के सामने रखा और भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म को एक स्टेटस दिलाया वर्ल्ड लेवल पर। उससे पहले भारत के बारे में मिथ थे, कुछ लोग भारत को तीसरी दुनिया, कुछ लोग बैकवर्ड कंट्री, कुछ लोग रूढ़िवादी देश, कुछ लोग अलग अलग स्टेटस, अलग अलग संज्ञा देते थे, कुछ लोग सांपों का देश कहते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे भारत से जिन्होंने भारतीय संस्कृति की असली व्याख्या की कि भारत है क्या। भारत मीन्स भ्रातृत्व, भाईचारा। भारत मीन्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। भारत मीन्स राष्ट्र के प्रति समर्पित। भारत मीन्स वसुदैव कुटुंबकम। तो स्वामी विवेकानंद ने एक नया स्टेटस दिलाया हिंदू धर्म को और भारतीय संस्कृति को, जहाँ से विवेकानंद जी बहुत पॉपुलर हो गए। फिर बहुत सारे लोग इनके डिसाइपल बने, इनके शिष्य बने और विवेकानंद ने जो है उन्हें वह शिक्षित किया। और बहुत सारी इनके बारे में कथाएं भी है, अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। कहते हैं कि विवेकानंद जी एक बार अमेरिका में घूमने, न्यूयॉर्क में घूमने चले गए थे। वहाँ घूम रहे थे तो घूमते घूमते जो है उन्हें कुछ व्यक्ति मिल गए। तो कहते हैं व्यक्ति से कम करते गए, जज व्यक्ति को उनके कपड़ों से, पहनावे से या सिंपलिसिटी से। अगर हमें कोई सिंपल या साधारण तरीके से बात करते हुआ व्यक्ति लगता है तो हमें लगता है कि भाई इन्हें शायद कुछ आता ही नहीं है। तो कहते हैं कि एक बार तो उनके भाषा को रिलेटेड एक बात हुई। कहते हैं कि 2 युवक आए और उन्होंने उनसे कहा कि हेलो मिस्टर, हाउ आर यू। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। फिर उन्हें लगता है कि शायद उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो वो ट्रांसलेट करके पूछते हैं हिंदी में कि नहीं आप कैसे हो, आप कहाँ से हो। तो वो कहते हैं कि आई एम फाइन एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। तो वो लोग कहते हैं कि भाई आपने से जब हमने इंग्लिश में पूछा तो आपने हिंदी में रिप्लाई किया कि क्यों किया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में रिप्लाई क्यों किया। तो विवेकानंद कहते हैं कि भाई
आपने मुझसे इंग्लिश में पूछा, यानी आपने अपनी भाषा को रिस्पेक्ट दी, तो मैंने आपको हिंदी में रिप्लाई दिया क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैंने अपनी भाषा को सम्मान दिया। अब आपने मुझसे आपने मेरी भाषा को सम्मान दिया, यानी आपने इंग्लिश में पूछा, तो आपने मुझसे हिंदी में पूछा, यानी आपने मेरी भाषा को सम्मान दिया, तो मैंने आपको रिप्लाई इंग्लिश में दिया, यानी मैंने आपकी फिर भाषा को सम्मान दिया। तो कहते बहुत फेमस हो गए इसके बाद, और उन्हें समझ आया भी कि असली देश प्रेम तो इसे कहते हैं, जिस तरह से विवेकानंद जी डिफाइन करते हैं। एक बार कहते हैं कि इनके ड्रेस को लेकर बड़ी चर्चा होती है। कहते हैं कि वो बिल्कुल अपना वो चोगा टाइप का भगवा वस्त्र और सिर पर वो लाल गमछा पहना हुआ था, तो वो जाते हैं, तो उनके ऊपर उन्हें जो कुछ युवक रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आई थिंक कि आप विवेकानंद है। तो जी वो कहते हैं कि मैं विवेकानंद हूँ। तो कहते भी आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा क्यों है? अब अगर आप इतने बड़े संत हो, इतने बड़े आपने अच्छा मतलब फिर तब तक उनकी रेपुटेशन अच्छी बन गई थी, तो यू शुड लुक लाइक ए जेंटलमैन ना। आप बढ़िया से सूट बूट डालिए और एक जेंटलमैन की तरह ड्रेस डालिए। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि उन्हें रिप्लाई देते हैं, वो कहते हैं कि यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर टेलर मेक्स यू जेंटल एंड आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स यू जेंटल। यानी आप उस देश से है जहाँ पर आपका दर्जी आपको महान बनाता है, लेकिन मैं उस देश उस संस्कृति से आता हूँ जहाँ पर व्यक्ति का चरित्र उसे महान बनाता है। यानी आप व्यक्ति के कपड़े या पहनावों में जेंटलमैनशिप ढूंढते हो और हम व्यक्ति के चरित्र में महानता ढूंढते हैं। तो ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी, जो भी बोलते थे एकदम ठोस बोलते थे, एकदम एक्यूरेट और तार्किक बात करने वाले व्यक्ति थे विवेकानंद जी। तो ये सब कुछ बातें थी विवेकानंद के बारे में। अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं भी स्वामी विवेकानंद जो विशेष बल दिया, इनका जो मेन योगदान माना जाता है, एक तो इन्होंने विश्व हिंदू धर्म को स्टेटस दिलाया, पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म को स्टेटस दिलाया, आइडेंटिटी दिलाई। दूसरा, इन्होंने धर्म में बहुत सारे सुधार कराए। हिंदू धर्म के भीतर जो जितने भी कुरीतियाँ थी उसमें सुधार करने के लिए इन्होंने ठोस कदम उठाए और अच्छे तरीके से बात रखी। राष्ट्रवाद का विकास जो किया, सैद्धांतिक विकास, वो स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया था। इन्होंने सबसे पहले बात की थी राष्ट्रवाद की। अगर मैं कुछ बात करूं इनके शिष्यों में, तो भारत में इनके बहुत सारे फॉलोअर थे, यानी जो आज उनकी आइडियोलॉजी को लेकर ही आगे चले थे, चाहे वो हमारे जमशेदजी टाटा हो, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो कहा भी था कि अगर विवेकानंद आज भी होते हमारे बीच तो मैं अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देता। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा विवेकानंद के बारे में। हाँ, इनका अल्पायु में इनका निधन हो गया था 4 जुलाई 1902 को, यानी मात्र 35-36 वर्ष के थे विवेकानंद, और इनकी बहुत कम समय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरते मरते भी जो भारत में अपने नाम का डंका बजा गए और भारत में एक सोच को आगे ले जाने के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।